आप थकते क्यों नहीं हैं? कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं क्या? Why don't you get tired? दोस्तों, गोदी मीडिया के एंकरों को जब मोदी जी का इंटरव्यू लेना हो तो वो उनसे इसी तरह के सवाल पूछते हैं कि आप 12 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे सोते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं? इतना जोश आपके अंदर कहाँ से आता है? जरा टॉनिक का नाम तो बताइए। लेकिन अगर इतनी ही मेहनत और इतनी ही शिद्दत से कोई पत्रकार काम करे, कोई फैक्ट चेकर काम करे, तो बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे लेकर दंदना जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। आज एक्चुअली में संबित पात्रा ने यही किया। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे और अब बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने बड़े दिनों बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा सुनकर मुझे सच में बड़ी हैरानी हुई और हंसी भी आई कि एक अकेला फैक्ट चेकर और पत्रकार मोहम्मद जुबैर बीजेपी की आंख का क्या इतना बड़ा कांटा बना हुआ है कि बीजेपी के इतने बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके और इतने बड़े स्टार प्रवक्ताओं में से एक और अब बीजेपी के सांसद संबित पात्रा बाकायदा मोहम्मद जुबैर का नाम लिए बिना मोहम्मद जुबैर के ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं। दोस्तों, आज सुबह से जब से गौतम अडानी पर अमेरिका की अदालत में अरेस्ट वारंट जारी करने की खबर आई, तब से पूरा का पूरा मीडिया सकपकाया हुआ है। पहले तो मीडिया ने पूरी खबर ही गायब कर दी, उसके बाद मीडिया बीजेपी के नैरेटिव पर अपनी खबरें दिखाने लगा कि जिन राज्यों की कंपनियों का जिक्र है उन राज्यों में या तो कांग्रेस शासित सरकार थी या फिर गैर बीजेपी या गैर कांग्रेसी सरकार थी, तो ये सरकार को पैसा, इन सरकारों को पैसा मिला है, कांग्रेस पार्टी जवाब दे। हालांकि राहुल गांधी ने इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंबी चौड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम न्यूज चैनल्स में दिखाई गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में संबित पात्रा ने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक हिस्से को अगर आप सुनेंगे तो गौर से आपको पता चलेगा कि मोहम्मद जुबैर, जी हाँ, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर से क्या बीजेपी वाले इतने घबराए हुए हैं। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं, ऑल्ट न्यूज के संपादक है मोहम्मद जुबैर, जो इस वक्त देश के सबसे क्रेडिबल, सबसे विश्वसनीय फैक्ट चेकर बन चुके हैं। ये एक्चुअली में आईटी सेल वालों की फर्जी वीडियोस की धज्जियां उड़ाते हैं, फर्जी वीडियोस और फर्जी जो भाषण होते हैं बीजेपी वालों के, उनकी पोल खोल करते हैं और इसीलिए आईटी सेल वालों की आग का काटा है। दोस्तों, सच के लिए, अपनी फैक्ट चेकिंग के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए मोहम्मद जुबैर को जेल तक जाना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद जुबैर को उसके बाद राहत मिली थी। मोहम्मद जुबैर आज देश में फैक्ट चेकर्स का सबसे क्रेडिबल चेहरा है, सबसे विश्वसनीय चेहरा है और शायद यही बात बीजेपी वालों को खटती है। तभी तो मोहम्मद जुबैर का नाम लिए बगैर आज मोहम्मद जुबैर का कुछ इस तरह से संबित पात्रा जिक्र कर रहे थे। सुनिए जरा। आज सुबह 4 बजे से इनका पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ट्वीट करना, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस करना, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक मैसेज देना और इंडिया के मार्केट को गिराने का प्रयास करना। तो दोस्तों, आप कहेंगे इसमें मोहम्मद जुबैर का जिक्र कहां है? मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, मोहम्मद जुबैर ने आज ये जो अडानी वाली खबर है कि अडानी के खिलाफ वारंट इशू हुआ है, इसको लेकर एक खबर पोस्ट की थी आज सुबह 4:30 बजे और ये खबर 4:30 बजे पोस्ट करने को लेकर मोहम्मद जुबैर को काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है कि देखिए ये जो ये पूरा का पूरा सिंडिकेट है, कांग्रेस का सिंडिकेट कहते हैं ना लोग इसे, कांग्रेस का एक पूरा का पूरा एक जो नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं, ये सुबह 4-4 बजे इस तरह की खबरें ट्वीट कर देते हैं। मतलब आप बताइए, एक पत्रकार सुबह 4 बजे नहीं उठ सकता क्या? हमारे मोदी जी तो बिना सोए काम करते हैं, सोते ही नहीं है, उनको तो नींद भी नहीं आती, वो तो थकते भी नहीं है। ये पत्रकार तो फिर भी आधी रात को कम से कम सो गया होगा। और यही बात देखिए संबित पात्रा ने पकड़ ली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सुबह 4-4 बजे उठकर ट्वीट कर रहे हैं। अरे मोहम्मद जुबैर के ट्वीट करने से क्या होता है? मोहम्मद जुबैर के देश के प्रधानमंत्री हैं कि मोहम्मद जुबैर के ट्वीट करने से पूरे के पूरे देश में हल्ला मच जाता है और पूरी की पूरी मीडिया उस खबर को उठा लेती है। मोहम्मद जुबैर जैसे तो बहुत से पत्रकार हैं दोस्तों जो सोशल मीडिया में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम भी उनमें से एक हैं। मोहम्मद जुबैर सोशल मीडिया एक्स में उठाते हैं, हम यूट्यूब में उठाते हैं, तो क्या हम देश को प्रभावित कर सकते हैं क्या? नहीं। मोहम्मद जुबैर अपना काम कर रहे हैं, संबित पात्रा अपना काम कर रहे हैं, राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद जुबैर के काम से देखिए संबित पात्रा को इतना एतराज़ कि उनका नाम लिए बगैर यहाँ पर जिक्र हो रहा है, इस बात का प्रमाण है कि मोहम्मद जुबैर के चर्चे दूर दूर तक है। वैसे इस बीच संबित पात्रा ने की ये पूरी बात आपको सुननी चाहिए, जहाँ पर वो एग्जैक्टली वही बात बोल रहे हैं जिसकी उम्मीद की गई थी कि अडानी पर सवाल उठाना कैसे भारत की इकोनॉमी पर सवाल उठाना हो गया। दोस्तों, गौतम अडानी को लेकर जब से आज सुबह से खबर आई तो गौतम अडानी के जो शेयर्स हैं वो करीब 20% गिर चुके हैं। गौतम अडानी के शेयर्स में वैसे भी हाल के दिनों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भी गौतम अडानी के शेयर्स काफ़ी गिरे थे, लेकिन ऐसा लगा था कि वो कभी
उससे उबर नहीं पाएंगे, लेकिन वो उबर गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से गौतम अडानी के शेयर गिरे हैं, तो ये बात संबित पात्रा को शायद बुरी लग रही है, क्योंकि दोस्तों संबित पात्रा ने शेयर मार्केट में जो लगातार वॉलिटिलिटी बनी हुई और इस खबर के बाद शेयर मार्केट में गिरावट आई, उसका जिक्र किया। बंधुगण, स्ट्रक्चर की बात हुई कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे। अरे राहुल गांधी जी, हमें भी पता है आपके स्ट्रक्चर के विषय में। ये इल्हान ओमर और ये जॉर्ज सोरोस, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, अंतरराष्ट्रीय स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के विषय में हमें भी पता है। और आपके स्ट्रक्चर का नियत क्या है? आपकी जो अंतरराष्ट्रीय स्ट्रक्चर है वो भारतवर्ष के मार्केट के ऊपर आघात करना चाहती है, निरंतर आघात करती रहती है। ये गांधी परिवार और ये कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर सकती है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर की ओर बढ़ रही है। अभी हम चौथे नंबर पर हैं और विश्व में यथाशीघ्र हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। यह राहुल गांधी और गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए ये इंडिया के मार्केट के ऊपर, भारत के मार्केट के ऊपर आक्रमण पे आक्रमण कर रही है। आज सुबह 4 बजे से इनका पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ट्वीट करना, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस करना, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में एक मैसेज देना और इंडिया के मार्केट को गिराने का प्रयास करना। लगभग 2.5 करोड़ निवेशक, छोटे निवेशक, जिन्होंने अपनी पूंजी, कम धन का निवेश, अपनी पूंजी जिन्होंने शेयर मार्केट में लगाया था, आज उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है। छोटे निवेशकों को, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को, माफ करिएगा, 2.5 करोड़ लोगों को ये झेलना पड़ा। ये आप निरंतर जो भारत के मार्केट के ऊपर कई प्रकरण रहा है, इससे पहले भी आपने कई प्रकरणों के माध्यम से भारत के मार्केट के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, ताकि मार्केट डिप करे, मार्केट गिरे और इंडिया की इकोनॉमी पर अटैक हो। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या गौतम अडानी देश हैं? क्या गौतम अडानी इतने ताकतवर हैं कि वो पूरे के पूरे शेयर मार्केट को, भारतीय शेयर बाजार जो कि इतना विकराल है, उसको प्रभावित करते हैं? क्या गौतम अडानी पर सवाल उठाना भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाना है? ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि एक तरफ तो संबित पात्रा कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, चौथी तो बन चुके हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और उसके बाद गौतम अडानी के ऊपर वारंट इशू होता है यूएस की एक अदालत में, और संबित पात्रा कहते हैं कि ये देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी और उनका पूरा का पूरा जो गांधी परिवार है वो देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहता है। मतलब एक बात बताइए, अगर देश के एक उद्योगपति जिसको लेकर क्रोनी कैपिटलिज्म के लगातार आरोप लग रहे हैं, वो उद्योगपति जो देश की सरकारें, किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी, उन मीटिंगों में शामिल हो रहे हैं, उस उद्योगपति पर अगर विदेश की किसी अदालत में गिरफ्तारी वारंट इशू हो रहा है घूस देने के मामले में, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सवाल तो पूछे जाएंगे ना। लेकिन गौतम अडानी पर सवाल, देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल कैसे हो सकता है दोस्तों? हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, इंडियन मार्केट इज ह्यूज। इसमें गौतम अडानी इतने बड़े स्टेक होल्डर नहीं है कि गौतम अडानी पर सवाल उठाना देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाना हो जाएगा। हाँ, गौतम अडानी पर सवाल उठाना देश की सरकार पर सवाल उठाना जैसा जरूर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों खुद इस सरकार ने अपने आप को गौतम अडानी के इतने करीब दिखाया है और उसको लेकर उसमें कोई परहेज नहीं है। हाल के आप 10 सालों में उठा लीजिए, जिस तरह से पोर्ट्स, जिस तरह से एयरपोर्ट्स गौतम अडानी को दिए गए, ऐसे ऐसे बिजनेसेस में वो इस समय मेन लीडर बन गए हैं जिस बिजनेस में उनका कोई A to Z कोई नाम नहीं था। मतलब मुंबई की धारावी की जमीन तक उनको दे दी गई। तो बीजेपी पर सवाल उठाना, गौतम अडानी पर सवाल उठाना, या गौतम अडानी पर सवाल उठाना, बीजेपी पर सवाल उठाना विपक्ष के लिए हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है दोस्तों कि गौतम अडानी पर सवाल उठाना पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाना हो जाएगा? ये तो वही बात हो गई कि आप बीजेपी की आलोचना करो तो आप राष्ट्र विरोधी हो गए, आप मोदी जी की आलोचना करो तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाए। मतलब ये तो अजीब सी बात है ना। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी हैरान करने वाली बात संबित पात्रा ने बोली लोकसभा सत्र को लेकर, कि जब भी लोकसभा सत्र होने वाला होता है तभी इस तरह की खबरें आती हैं। सुनिए। लोकसभा सत्र से पहले ये इनका पुराना ड्रामा है। अब राहुल गांधी जी को देखिएगा, पहले दिन 25 तारीख को पूरा ड्रामा और नौटंकी शुरू कर देंगे। किस प्रकार से भारत की इकोनॉमी नहीं चले, किस प्रकार से भारत का पार्लियामेंट नहीं चले, किस प्रकार हर जगह केओस और अस्त व्यस्तता रहे, यही राहुल और कांग्रेस पार्टी का विशेष उनका प्रबंधन है
और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना राहुल गांधी बंद करे। इतना कह के मैं अपने विषय को समाप्त करता हूं। मतलब संबित पात्रा ये कहना चाह रहे हैं क्या कि राहुल गांधी इतने ताकतवर हैं, राहुल गांधी का जो पूरा पूरा सिंडिकेट है वो इतना ताकतवर है कि वो लोकसभा सत्र से पहले यूएस की एक अदालत को इन्फ्लुएंस कर देता है, यूएस की एक अदालत को प्रभावित कर देता है कि एक बात सुनो, भारत में लोकसभा सत्र शुरू होने वाला है तो एक काम करो, आप गौतम अडानी के खिलाफ वारंट इशू कर दो। मतलब राहुल गांधी इतनी बड़ी हस्ती हैं क्या दोस्तों कि लोकसभा सत्र से पहले वो गौतम अडानी के खिलाफ वारंट इशू करवा दें। ये तो बड़ा हैरान करने वाला मामला है दोस्तों। ये तो वो वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो गई जिसके जवाब कभी ना तो किसी को मिलेंगे ना इस पर विवेचना होगी। और यही सवाल आज राहुल गांधी से पूछा गया तो वो भी कुछ ऐसे ही हंस रहे थे इस सवाल को सुनकर। दोस्तों सच्चाई ये है कि इस पूरे के पूरे मामले में गौतम अडानी की कंपनी की तरफ से सफाई आ चुकी है। ये देखिए गौतम अडानी की कंपनी की तरफ से सफाई आई है कि उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले को बेसलेस बताया है। लेकिन अडानी की कंपनी, उनके सहयोगियों पर अगर वारंट इशू हुआ है तो अडानी उसको लीगली हैंडल करेंगे यूएस में। ये अडानी और यूएस की एक अदालत का मामला है। इसमें बीजेपी क्यों इस तरह से बयानबाजी कर रही है? हालांकि संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक विदेश की अदालत ने भारत की कंपनी पर जो भी सवाल उठाए हैं वो कंपनी खुद जवाब देगी। ये बोला है संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन फिर उस कंपनी पर सवाल उठाने वालों को ये क्यों कहा जाता है कि ये भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं या फिर भारत की अर्थव्यवस्था खराब करना चाहते हैं? मतलब ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं दोस्तों? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी को ये बात समझ में आ गई है कि आज नहीं तो कल ये नाम गौतम अडानी उनके लिए गले की फांस बन जाएगा? आज नहीं तो कल ये शख्स गौतम अडानी, जो एक वक्त में मोदी जी के या इस सरकार के नवरत्नों में से एक थे, बहुत मुश्किल ये शख्स राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए खड़ी कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो बीजेपी क्या करेगी गौतम अडानी का? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो मेरी आज़ाद पत्रकारिता को बल दे सकते हैं जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है।